वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः राम 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 पराकृत नगदबंधं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैवपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितबलार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। बोलो क्या कहा है? आप बोल बताओ, आप फरमाओ बोला। नारायण 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 बोलो, क्या सुना है भाई? नारायण नारायण नारायण।
संघे शक्ति ही कलऊ युगे। आपस में खटपट नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। गृहस्थों के घरों में और गाँव में सब जगह प्रेम से काम रखो। और प्रेम होता है अपना अभिमान न रख करके, और काम कैसे बने उसमें अपनी व्यक्तिगत कोई जिद न रख करके सबकी सम्मति हो। वैसे सम्मति अपनी हो तो अलग दे सकते हैं, पर देने पर भी काम वही होना चाहिए सब सम्मति से। एक एक का भला चाहो तो सबका भला होगा। एक कथा याद आ गई, थोड़ी सी कहता हूँ। कथा में बढ़िया नहीं है, नीति कथा है। एक कबूतर था चित्रग्रीव नाम का, उसके साथ बहुत से कबूतर थे। वो राजा था। तो उनमें एक दुर्घटना हुई। वे उड़ते थे तो एक जगह जंगल में चावल और धान्य पिसे हुए देखा, तो उड़कर देखा कि यहाँ अन्न पड़ा है, चुग ले। तो क्यों ने कहो भाई यहाँ मनुष्य नहीं है, आदमी नहीं है, चावल कैसा है यहाँ पर, तो ये चुगना ठीक नहीं है। दूसरे ने कहा कि व्यायाम करने से मर जाओगे, व्यायाम कहेगा अपने तो मिल जाए, भोजन कर लें अपने। ऐसे विवाद होते होते ज्यादा की सम्मति होगी, सब वहां बैठ गए। तो बैठ गए थे, वहां था जाल बिछाया हुआ, उस जाल में सब फंस गए। सब फंस गए तो कह तुमने कह दिया, हमने कह दिया। तो चित्र को बोला सोच चुप रहो, अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या कि अपने साथ उड़ो, सब एक साथ उड़ो, सबका सब। तो सब एक साथ उड़े। तो बती था वो दूर रह गया, रस्सी थी वो हाथ में नहीं थी, जाल नहीं, तो उड़े एक साथ में। जो एक साथ में जाल साथ ही उड़े, साथ में जुड़ गया। अब वो ऊपर देखा यूं करे, रस्सी लटके, हाथ ही नहीं लट रही, उड़ता वो चल गया। अब क्या करे? तो चित्र ने कहा तुम घबराओ मत, एक मेरे मुस्कुराज है, हिरण्य के नाम एक मुंह साचूचा है, वो मेरा मित्र है, उसे अब काम सब कर लेंगे, अब चलो। तो चलते चलते वहां गया। वहां जा करके तो एक लघुपतन नाम था कौआ, उसने देखा अब क्या तमाशा होता है, फंस तो गए सभी, अब निकल तो सकते नहीं, किसी वृक्ष पर चढ़ेंगे तो सब उड़ जाएंगे, मर जाएंगे, क्या होता है देखो। तो कौआ में तो किसी चतुर होता है ना कौआ, तो देखा तो वो जा करके और वो हिरण्य के मुंह से था, उसे दोहरा प्रकार मित्र तुम मेरे बड़ी आफत आ गई है, तुम बाहर आ। तो बाहर आया तो इतना आदमी तुम काट दे, बंदर तू काट देता है ना, तो ये काट दे तो हम सब शुद्ध हो जाए। तो उसने कहा देखो मैं आपका तो काट सकता हूँ, सबके काटे में देरी हो जाएगी, कोई पकड़ने वाला आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, इस वास्ते तुम्हारा मैं काट दूंगा। तो चित्रग्रीव बोला कि ये बात नहीं होगी, मेरे मित्रों को कटा है, फिर मैं नहीं कटाऊंगा, तुम कैसे ही कहे बोले। वो कहते तुम समझ जाओगे, मैं समझ गया, सबके काटे तो मैं कटा दूंगा। नहीं नहीं, तो सबको काट दिया, सब हो गया। अब से उड़ गए वहां से, वो कट गए, क्या उड़ गए। तो वो कौवे ने देखा कि अरे ये तो बड़ा विचित्र है, चित्रग्रीव सुन रहे, अरे ये चूहा बड़ा होशियार है। तो चूहे वो तो उड़ गए, चूहे के पास जाकर वो कौवा बोला कि मैं तेरे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। तो वो और भीतर चला गया कि भाई तेरे साथ मित्रता मेरी हो नहीं सकती, क्यों तू मेरे को खा जाने वाला है, तेरे साथ मित्रता कैसे होगी। मैं तो तू खा जाएगा कि मैं खाऊंगा नहीं, मैं तेरा गुण देखा है, मैंने जो चित्रगुरु के बाद चित्रग्रीव से कही कि तेरा काट दो, उन्हें क्या कर नहीं, तो ये ऐसा गुण होना चाहिए आदमी में, वही राजा हो सकता है। कोई हमारा प्रजा का पहले दुख दूर करो तो मैं दुख करूँ नहीं, मैं दुख नहीं करना है। ये बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी चित्रग्रीव की, और तेरी भी बात बढ़िया लगी कि तेरे मित्र का तो काट दूं, परंतु चित्रग्रीव की बात और बढ़िया लगी, तू होशियार है तो मैं तेरे साथ मित्रता करूंगा, तुम खा जाएगा, नहीं खाऊंगा नहीं, तो दोनों मित्रता हो गई। तो बात लंबी चौड़ी है,
पर इतनी बात कहता हूँ, तो उनमें एकता करी न कि उतना सबने। तो पहले मतभेद था आपस में, कई कहा नहीं खाना चाहिए, कई कहे खाना चाहिए, कई कहे और जंगल में पड़ा है, यूँ तो सोचो बेटा आदमी है ही नहीं, चावल कहाँ से आए, इस बात ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। ज्यादा सम्मति चल गए, फंस गए, तो चित्र अब बोलो अब एक मत करो, अब एक मत करो, एक साथ सब करो एक साथ, तो सब काम हो गया। ऐसे आदमी मिलकर के काम करे तो वो काम बढ़िया होता है। और नीति ये है बड़े की कि छोटों का आफत छुड़ानी और अपने पीछे नंबर अपना रखना, ऐसे ठीक है। तो इस तरह की नीति देखिए। पर कौआ गया और फिर वो गाल पड़ गया, फिर बहुत लंबी कथा है। तो संघर्ष शक्ति कलयुग युग है, आपस में प्रेम करके एकता करना ये कलयुग में है। तो घरों में आप लोग सब अपनी एकता रखो, संस्थाओं में सब एकता रखो, एक एक के प्यार करके स्नेह रखो, जिनसे अगर ये काम ठीक चलेगा। कोई आफत आवे तो मतभेद होने पर भी जब कोई काम हो तो मतभेद नहीं रखना। मतभेद आपस में सलाह करने की बात, अपने गीता प्रेस बोर्ड में भी सज्जन में बात सुनी मोहनलाल जी की। उन्होंने कहा कि देखो मेरी मत बात तो मत की कहूंगा, परंतु मेरी बात मेरे मत कह देना तो मेरा हक है, इस बात में कहूंगा, परंतु मैं करूंगा वही तो सब आपको जच्चा वही, मेरे नहीं रखूंगा। बड़ी सुंदर बात लगी होगी मेरे को। तो इस तरह से यहाँ पर सदैव है, तो इस तरह से अपन मीटिंग चलती है, बढ़िया है, सब स्नेह चलता है। ये स्नेह बहुत प्रशंसनीय है, आदरणीय है। ऐसे ही आप लोग अपने घरों में भी स्नेह रखो आपस में, तो जो काम ठीक बनेगा। ये बात आई मन में भी। हमारी वो थी मीटिंग हो रही थी, सब बात चली, तो स्नेह होगा आपस में तो बहुत बढ़िया होगी, तो उसमें बड़ी शक्ति हो गई। इस वास्ते मतभेद हो तो आपस में मतभेद करने में अपनी बड़ी सम्मति कह दो, कोई बात नहीं है, परंतु करना वैसे ही सर्व सम्मति से। पर सर्व सम्मति में हमारी सम्मति, अपनी बात कह देने पर भी अपनी बात जिद नहीं रखनी कि मेरी बात ही रखनी है, अपने सबका यूं करना। तो ये नीति हमें बहुत बढ़िया लगी और अपने करते भी हैं, ठीक बात है। ये तो हमारे मन में आई बात। दूसरी बात अपने देखो भाई, सबके ऊपर अपनी ये जिम्मेवारी है। आज सुबह मैंने कहा था मनुष्य क्या है, मनुष्य मात्र साधक है। एक मार्मिक बात है, परमात्मा की प्राप्ति के साधक है सब, भाई और बहन हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य कोई हो, ऐसा कोई हो, सब मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। क्योंकि ये बात बताई कि मनुष्य का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, तो फिर हम सब के सब परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हो गए नहीं। अब भोगी नहीं रहे, हम संग्रही नहीं रहे, हम साधक हैं। जब मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो हम सब के सब साधक हुए कि नहीं? ये याद नहीं है, भूल गए। संसार की भोगों में संग्रह में लग गए, तो भोगों में संग्रह में नहीं लगना है, किंतु सबको साधन करना है। सबको, छोटा और बड़ा हो, भाई और बहन हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, परमात्मा की प्राप्ति के हम अधिकारी हैं। भगवान ने जो अधिकार दिया है, तो जो कोई अवसर रखता है, कुछ को हेडमास्टर बनाया जाता है, तो प्रधानाध्यापक वही हो सकता है जो उसे योग्य हो। इस तरह से परमात्मा ने मानव शरीर दिया है, तो हम मानव शरीर के अनुसार अपना उद्धार कर सकते हैं। ऐसी अगर हमारे में योग्यता न होती तो भगवान मानव शरीर नहीं देते। क्या भगवान की भूल होती है? हम लायक तो है ही नहीं, हमारे को शरीर दे दिया, ऐसा अपने को नहीं मानना चाहिए। ये दिखता है कि हम योग्य नहीं है, ये तो दिखता है अपनी वर्तमान स्थिति को देख करके, परंतु भगवान ने दिया है, मनुष्य बने हैं, तो हम सबको परमात्मा प्राप्ति हो सकती। ये बात सबके मानने की बहुत आवश्यक है। तो मनुष्य मात्र साधक है, साधक है वही मनुष्य है, मनुष्य वही साधक है।
तो सबके सब साधक है, परमात्मा प्राप्ति के हम अधिकारी हैं। इस वास्ते इससे कभी भी आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, इसमें हताश नहीं होना है, निरंतर आशा रखनी है कि ये तो काम अपना है ही, ये तो करना है ही। भगवान ने हमारे को अधिकारी बना दिया तो हम इनकार क्यों करें, हम उसे प्राप्ति करें, ऐसा उत्साह रखें तो काम ठीक होता है। मनुष्य अपने पर विचार करके अपने को सुधार लेता है, उसके द्वारा दुनिया का सुधार होता है। एक होती ऊपर की बात, एक होती भीतर की बात। तो भीतर की बात लगन होती है, वो भीतर से अधिकार उठता है, भीतर की बात पैदा होती है बाहर। तो भीतर का उद्देश्य पक्का होने से बाहर की सब काम ठीक हो जाता है। और देखा वो पढ़ना ऊपर पढ़ना होने में उनमें ना अपने फायदा है ना दूसरों का फायदा है। और भीतर का उद्देश्य अपने बन जाए, उसमें शंका हो तो शंका कर लो, प्रश्नोत्तर कर लो, परंतु भीतर में विचार कर ले कि हम तो परमात्मा की प्राप्ति करें, उसके लिए ही हमारा जन्म हुआ है और कोई हमारे जन्म का कारण नहीं है। मनुष्य बने हम लोग, मनुष्य बनने पर वो भी कलयुग में जन्म हुआ है। कलयुग दोष निराजन, इस बताया कि कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेश। भगवान के नाम का जप कीर्तन स्मरण करने से मनुष्य सुगमता से कल्याण कर लेता है अपना। तो वो मौका हम लोगों को मिला हुआ है। और कलयुग में होने वालों में भी हम लोगों की जो रुचि है सत्संग में, वो रुचि सत्संग हम करते हैं, सुनते हैं। गीता प्रेस जैसी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है सुगमता से, तो अपने कितनी सहूलियत है, कितनी सुगमता हो गई है, मदद मिल रही है भगवान ने। मया अनुकूले नभस्वतेरितम, नौका चलती है तो बीच में एक ब्रिजमान लगाए हुआ रहा, देखिए होगा नौका में हवा हुई थी, थोड़ा कपड़ा वो ब्रिजमान कहते हैं, तो वो रहता है। तो जैसे जिधर की हवा होती है उधर से वो मुल्ला लेकर के अपन नौका चलाता है, तो हमारे दूर से नौका स्वतः चलते स्वाभाविक है। तो भगवान कहते हैं निर्देह माध्यम प्रभुम सुकल्पम भगवान भगवादिम नतरेत आत्मा निर्देह माध्यम कल्पम करण। देखिए दशा, देखिए बहुत सीधा श्लोक है और घना ही रटा हुआ है, बहुत बढ़िया है। इस वास्ते आदमी को जल्दी सावधान होना चाहिए। कल्पम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूले नभस्वते ऋतम पुमा भराब्धि न तरेत आत्मा। एकादश का आता है। मनुष्य शरीर बहुत बढ़िया नौका है, सुंदर नौका है, और वो नौका है फिर उसमें भी सुंदर मौका है। कलयुग है, कलयुग में भगवान नाम मात्र से उद्धार हो है, इतना मौका है, सुंदर सुगमता से है। छूट बहुत है कलयुग में, तो ऐसे है। फिर गुरु कर्ण धर्म कोई बताने वाला मिल जाए तो नौका खेलने वाला है, तो फिर वो ठीक मार्ग में जाता है। और भगवान कहते हैं कि तुम तरना चाहोगे और सम्मति अच्छी मिल जाएगी, बात अच्छी मिल जाएगी, तो मेरी कृपा है वो अनुकूल हवा है, जिधर जाना होगी मया अनुकूल ही नभस्वता। ऐसे मौके में अपना उद्धार नहीं करे वो आत्मारा, उसको भगवान गाड़ी देते हैं, आत्महत्या है। लवम सुकल्पम गुरु कर्ण। हाँ, तब आ गया उसमें आगे भगवान भगवान न करे। वो दुहा था ना रावण का, रावण का दुहा, रावण का दुहा इस श्लोक का अनुवाद है। हाँ, सोमति आत्म गति, इसी का उद्वार गोस्वामी ने अनुवाद किया इसलिए। तो ऐसा आप लोगों को, हम लोगों को विशेषता से मिला हुआ है। आप सोच करो, विचार करो, तो हर एक भाई बहन सकते हैं, मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसा हर एक को मौका नहीं मिलता है। कलयुग तो सबके लिए है, पर सबकी रुचि नहीं है।
संग नहीं है, शास्त्र नहीं है, सहायता नहीं है, इतने अपने सब तरफ सहायता है और भगवान की कृपा है। ये घर नभस्वता ये रितम, ये तुम पवन चलता है साधु भगवान की कृपा, तो उद्धार का मौका है। इस बात से सबको उत्साह करना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमें तो प्राप्ति करना ही है। किसी को हताश नहीं होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। संसार की आशा करनी नहीं चाहिए, भगवान से निराश होना नहीं चाहिए। ये बात याद कर लो। संसार की आशा तो सिद्ध होगी नहीं हो, दोनों बात है, पर परमात्मा की आशा सिद्ध ही होगी, असिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा सत्य है। संसार की तो प्राप्त के अनुसार होगा तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि असत है, तो असत की आशा तो सिद्ध हो जाए नियम नहीं है। पर सत की आशा है, वो तो सत की सत ही रहेगी, वो असत हो ही नहीं सकती। इस वास्ते अपना उद्धार करने का विचार करना चाहिए, और हम सब के सब अधिकारी हैं। जो हमारे में कमी है वो सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा और सद्विचार के द्वारा, 3 बात। अच्छे सत्संग मिल जाए उसे द्वारा कर सकते हैं, शास्त्र बात में भी कर सकते हैं, अपना विचार शुद्ध अपने गुण बढ़ा सकते हैं। इसमें हम सब स्वतंत्र हैं, इसमें परतंत्र नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए पराधीन नहीं है। परिस्थिति अनुकूल बना रहे, इसमें स्वतंत्र नहीं है। हम लोगों की एक बड़ी भूल होती है, परिस्थिति को बदलने के लिए तो खूब चेष्टा करें, तत्परता करते हैं, जिसमें हाथ नहीं। और भगवान के लिए परिस्थिति हरेक ही परिस्थिति परमात्मा प्राप्ति का कारण है, तो परमात्मा प्राप्ति की चेष्टा नहीं करते। जितनी परिस्थिति बदल जाए, माना हम धनी हो जावे, हम विद्वान हो जावे, हम प्रसिद्ध हो जावे, हमारा सही ठीक हो जावे, हमारे परिवार ठीक हो जाए, ये हाथ की बात नहीं है। चेष्टा करो, परंतु ये बात हो रहा है जो होगा, आपके हाथ की बात नहीं है। पर भगवान का भजन करो, कर सकते हो। जैसे रुपया कमाने में आप चेष्टा करते हो, रुपया कमाते ही हो, बस रुपया कमाने का नियम नहीं ले सकते कि 10 रुपया 5 रुपया रोजाना कमाएंगे, 1 रुपया भी रोजाना नियम से कमाएंगे, नियम नहीं ले सकते। तो जब ध्यान कीर्तन का नियम निभा सकते हो, कैसा नियम रखे। तो पारमार्थिक बात में हम स्वतंत्र हैं, सांसारिक बात में परतंत्र है। परतंत्र है उसमें तो करते हैं चेष्टा, और स्वतंत्र है उसमें कमजोरी, अपनी कमी है, ही मिटानी, ये एक मिटानी है अपने को। परमात्मा प्राप्ति से निराश नहीं होना है, चाहे कितना ही समय लग गया। इतना समय सत्संग करोगे तो हो गया है, तो हो गया है, तो इसमें कोई अपनी कमी रही है, नहीं तो इतना समय नहीं लग सकता। अभी इस समय में साधन करने का महत्व बहुत विशेष है, जल्दी उन्नति होती है, भगवान की एक विशेष कृपा है। कल युग सम युग आन नहीं, कलयुग के समान दूसरा युग है ही नहीं। जो नर कर विश्वास, तो गाय राम गुण बण विमल, बहुत विनय प्रयास, विनय प्रयास उद्धार करने का है। दोष का खजाना है, उसमें एक बड़ा भारी गुण है कलयुग में कि नाम की महिमा अधिक है। क्यों अधिक है? जैसे व्यापारी आदमी माल खरीदते हैं, तो माल तो बहुत सस्ता मिले और बहुत महंगा हो जाए तो धनियों को क्या देने लगे? मिलने तो बहुत मिले सस्ता, और बिक्री में बहुत तेजी से दाम ज्यादा बढ़ जाए तो धनी हो सकता है ना। ऐसे भगवान का नाम लेने में जितना सत्सुग में समय लगता था उतना ही समय लगेगा। ऐसे भी कलयुग में राम नाम लेने से ज्यादा समय लगता है, कलयुग सतयुग में थोड़ा लगता है, तो ज्यादा लगता है, कम लगता है कोई नहीं। भाव में मिलती तो है चीज सतयुग के बाजार के अनुसार, और दाम बटेंगे कलयुग के अनुसार। कितनी बड़ी बात है। खरीदने में तो जैसे सतयुग में लगा उतना ही सब लगा, और मालूम होगा कलयुग के अनुसार। कितने लाभ की बात है।
तो भगवान नाम जपना है, कीर्तन करना है, सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, पाठ करना है। ये करने में समय तो लगता है थोड़ा और लाभ होता है करने के हिसाब से बहुत विशेष। तो खड़े बड़े उत्साह से काम करना चाहिए। तो मन में उम्मीद रखनी चाहिए कि सब है जी में कोई एक ही पास हो, अपन सब के सब पास हो जाते हैं। इसमें विद्या पढ़ने पर जो परीक्षा देते हैं उसमें आदमी सबके सब एक नंबर के पास नहीं होते, परंतु साधन करने में सबके सब एक नंबर आ सकते हैं। इसमें कमी केवल हमारी रहती है और भगवान की कमी नहीं, शास्त्र की कमी नहीं, धर्म की कमी नहीं, और जो जितनी जो अनुकूलता आनी चाहिए वो कमी नहीं है। अपने जोर से आशा नहीं करते हैं, हिम्मत हारते हैं, वो हिम्मत न हार करके उत्साह से चलो, फिर सिद्धि जरूर होती है। यत्ने कृते यदि सिद्धि कोत्र दोष, इनका दोष है? ऐसा करने पर जरूर काम सिद्ध होता है। तो पारमार्थिक उन्नति है वो प्राप्त के अधीन नहीं है, पूर्व कर्मों के अधीन नहीं है। पूर्व कर्मों के अधीन परिस्थिति है, सुख दुखदायी परिस्थिति है, और दुखदायी परिस्थिति में भजन विशेष होता। दुखदायी परिस्थिति में पूर्व के पाप तो कटते हैं दुखदायी में, और भजन करते ये बढ़ता है। तो ये बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात है। इस वास्ते भाई बहनों से प्रेम से आदर से कहना है कि इसमें हताश न होकर उत्साह रखो। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध विषय। इस श्लोक पर मधुसूदनाचार्य ने लिखा है कि प्रयत्नात् यतमाना, प्रयत्न दो बार, दो शब्द, दो प्रयत्नात् यतमाना, एक ही धातु है। इसका क्या तात्पर्य कि जतन करो खूब, प्रयत्न हो रही चेष्टा करो। तो कैसे होनी चाहिए कि कल तो साधन बना, आज तो उसे तेज बने, आज तो कल आगे कल का तेज हो, उससे आगे ही बड़ा तेज हो। ऐसे प्रयत्न से यत्न करते हुए ठीक तरह से उसे युक्तियां पर बताई हुई है। और वो कितनी विलक्षण है। जिस परिस्थिति में आप है उसी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, केवल अपना उद्देश्य बदलना है और उसके परिस्थिति के उपयोग करने की अटकल, उसकी विद्या जो सत्संग के द्वारा मिलती है, उसकी जरूरत है। कैसी जैसी परिस्थिति वैसी। जब अर्जुन को गीता सुनाई तो युद्ध के समय सुनाई थी। युद्ध का समय कितना भयंकर है। मनुष्य का गला काटना, दिन भर काम क्या कि मनुष्यों को काटना, मनुष्य ये काम है। उस युद्ध से भी कल्याण हो जाए तो ऐसा क्रूर काम तो हमारे समय है ही नहीं। हमारा कोई काम हो, गृहस्थ का कैसा ही हो, क्या युद्ध से क्रूर काम है? अर्जुन ने कहा तत्किं कर्मणि घोरे, घोरे कर्मणि की नहीं हो, जैसे घोर कर्म, महान भयंकर कर्म, हिंसात्मक कर्म। भगवान के सुख समय लाभ हो जाए देव तो जाए समत्वम योग उच्चते। काम की सिद्धि असिद्धि में आप दुखी और सुखी मत हो। असिद्धि में दुखी नहीं होना है। न प्रिय प्रियम प्राप्त नोद विदेत प्राप्त चा प्रियम। प्रिय को प्राप्त कर तो हर्षित मत हो, अप्रिय को प्राप्त के उद्दीपन मत हो। सिद्धि सिद्धि और समूह अपने काम करना है। अपने काम करते हैं उसमें तो सिद्धि असिद्धि दो हो गई, परंतु हमारा साधन सिद्धि में ही होगा, असिद्धि में ही साधन होगा, साधन में सिद्धि नहीं होगी। संसार के काम में असिद्धि में साधन तेज होगा, वो तपस्या होगी, वो सहायता होगी, संसार का राग मिटेगा, आसक्ति मिटेगी। इस वास्ते हर एक परिस्थिति में परमात्मा की तरफ चलने में हम लोग सब स्वतंत्र हैं। इसमें परतंत्र नहीं है, उसमें हम अपात्र नहीं है, उसमें हम निर्बल नहीं है, अपात्र भी नहीं है, अयोग्य भी नहीं है, और योग्य है, और अनधिकारी नहीं है, अधिकारी भी है। क्योंकि मन शरीर मिला ही परमात्मा प्राप्ति के लिए, और प्राप्ति के सिवाय दूसरा काम दुर्लभ है। ये दुर्लभ कैसे है, ये कठिन कैसे है, इसके लिए हताश क्यों है? ये तो उसके लिए ही है।
रसोई में जा बैठे भोजन के लिए थाली बर्तन पर फिर जीवन में देरी क्यों करें? इस तरह से अपने लोगों को सामान और सब सामान अच्छी तरह से मिला हुआ है, इसकी धीर में तेजी से काम करे, उत्साह रखे मन में। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित तंदिए, भगवान के चरणों का शरण लेकर आश्रय लेकर तेजी से चलो। अपने बल से काम नहीं होता है, भगवान की सहायता से सब काम ठीक होता है। एक बच्चा तो आगे सीढ़ी में चढ़ता है तो माँ पास में रहती है, तो बेटा चलो, तो हाथों का जोर लगाता है, पकड़ेगा, पेट का भी जोर लगाता चढ़ने के लिए, और चढ़ जाता, खड़ा हो जाता, हंसता है। माँ कहती बेटा और चढ़ो, तो वो माँ पास में रहती है, वो चढ़ते जाए गिर पड़े तो सट हाथ में ले लेती है, गिर देती नहीं। इस तरह से भगवान हमारे को साधन कराते हुए पास में रहते हैं। जहाँ हमारी शक्ति हो भगवान सहायता कर देते हैं, पर तुम्हारी शक्ति बढ़ाओ, अपनी शक्ति चढ़ो, तुम चढ़ो। तो शास्त्र है, धर्म है, भगवान है, महात्मा है, संत पहले हुए, अगाड़ी होंगे, अभी है, वे सब हमारे साथ है। अगाड़ी होने में भी हमारे साथ है, वो उनकी सम्मति हमारे साथ है। क्या जो संत हो गए सब कल्याण चाहते हैं कि नहीं? तो पहले संत हुए भी हमारे साथ, और वर्तमान में संत हुए भी हमारे साथ, और भविष्य में होने वाले भी हमारे साथ, और भगवान हमारे साथ, और धर्म हमारे साथ, और कलयुग जो कलयुग होने वाले हमारे साथ। कैसी बढ़िया बात हुई। निराश होने की तो कोई बात ही नहीं है। बड़े उत्साह से परमात्मा प्राप्ति के लिए चलो, और भगवान का रखो भरोसा। माम आश्रित योगी जन मदाश्रय, आश्रय भगवान का। निमित्त मात्र भव सभ्य शासन। अब सामने देखता है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य है, महाराज शल्य है, इधर देखा जाए भीष्म जी महाराज है, कितने बड़े भारी नामी योद्धा। भीष्म जी ने साफ कह दिया कि मेरे हाथ में धनुष बाण रहे, और बीच में साथ में देवता है, मनुष्य है, राक्षस है, असुर है, कोई आ जाए सामने, मेरे को जीत नहीं सकते। बाल ब्रह्मचारी पांडव जावरे के घाले से डाबरे लुके बूढ़े के घराने मारा, बड़े बड़े जवान है जो खत्म हो गए। द्रोणाचार्य है, भीष्म जी महाराज, दो बहुत पीछे लगी है। द्रोण बरा की डांटने में पड़ी गए, कड़ी बकू जो खाले सुना है। द्रोण बरा के सामने आगे तो वो बस नहीं सकता। ऐसे बड़े भैरवी, उन पर विजय होगी अर्जुन की। कारण कि भगवान का आश्रय लिया, बल का आश्रय नहीं था। दुर्योधन कहता बल का, मेरी सेना भी बहुत ज्यादा है, सूरवीर मेरे बहुत पक्ष में है, मेरी हो जाएगी। तो लौकिक कितना ही बड़ा बल हो, अलौकिक बल के सामने कुछ नहीं, भगवान के बल के सामने कुछ बल नहीं है। तो ऐसे भगवान का बल रखते हुए, उसको याद रखते हुए बड़े उत्साह से काम करो, जो आप कर ही रहे हो। अब थोड़ी देर कीर्तन करो, सब होता है धीरे धीरे वैसे ही उत्साह से भगवान को याद करो। अपने बल का अभिमान नहीं करना, हम ठीक कर लेंगे, ठीक होगा भगवान की कृपा से। निमित्त मात्र भव सभ्य शासन, भगवान ने कहा तू निमित्त मात्र बनेगा, मेरा हताश तुम जही, मारे हुए मेरे है, तू मार दे, निमित्त मात्र तू बन जा। निमित्त मात्र बनने में सभ्य शासन विश्व संबोधन दिया है। मान दोनों हाथों से बाण चलाना, अपने उद्योग में किंचित मात्र भी कमी न रखना, पर हमें उद्योग से सिद्धि होती ये कभी नहीं मानना। उद्योग होगा भगवान की कृपा से, पर अपना काम करना उसमें कमी अपन डालन नहीं देना है, तत्परता से उत्साह से। तो अपनी शक्ति है, सामर्थ्य है, सामान्य है, समझ है, समय है, उसको पूरा लगाकर तत्परता से उत्साह से काम करें, तो भगवान नाम का कीर्तन करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2054 31 दिसंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से
मुरली मनोहर थोरा, भीतासर, बीकानेर में हुआ। राम।